तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भौतिक विज्ञान का, जो कि इस बार आपके पेपर परीक्षा में आएगा। वो पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों तैयार हो जाइए पेपर के सारे क्वेश्चन जानने के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या आपके पास, पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन आपके पास एक ग्राफ का क्वेश्चन है और हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है भाई। और ग्राफ में हमें क्या पूछा है, वेग समय ग्राफ में त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण ज्ञात करना है, तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास यहाँ पर समय कितना दे रखा है भाई, 2 का अंतर दे रखा है भाई समय में। और यहाँ पर समय में हमारे पास 1 का अंतर दे रखा है। समय में कितने का अंतर भाई, 1 का अंतर। और हमारे पास वेग में कितने का अंतर, 2 का अंतर। तो त्वरण क्या होता है भाई, वेग बट्टा समय। तो 2/1 कितना हो जाएगा भाई त्वरण, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। आगे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कि 2 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक कण 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से लगा रहा है। पिंड पर लगे रहे बल द्वारा कार्य की हमें क्या करना है भाई, गणना करनी है। तो आपका कार्य क्या हो जाएगा भाई, तो आपका कार्य हो जाएगा क्या, आपके पास त्वरण कितना भाई, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई, त्रिज्या हमें 2 मीटर के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या दे रखी है। तो इसका हमारे पास ए आंसर से होगा, क्योंकि बल क्या होगा आपका, 0 होगा। अब बराबर क्या होता है आपके पास, ए होता है। आपके पास त्वरण है भाई और आपके पास क्या है, आपके पास द्रव्यमान भी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर आपका 0 सही होगा। आगे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण नहीं है। तो आपके पास कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण नहीं है, तो ध्वनि तरंग क्या नहीं होती आपकी, अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। आगे हमारे पास चौथा क्वेश्चन क्या है भाई, हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से कौन रोकता है, आपकी ओजोन परत, जो कि पृथ्वी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है भाई, रोकती है और हमारी सुरक्षा करती है। आगे पांचवा क्वेश्चन क्या है भाई, प्रतिरोधकता का मात्रक लिखिए। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है भाई, ओम गुणा मीटर। तो आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। आगे छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक परिपथ दे रखा है भाई और परिपथ में x और y का मान पूछा है। यानी इस x का मान क्या होगा और इससे y के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या पूछा भाई, इस x और y के मध्य क्या पूछा आपको, तुल्य प्रतिरोध पूछा है। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा आपका, 15 ओम तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है भाई, ये आपके पास किस क्रम में है भाई, ये आपके पास समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इन्हें समांतर क्रम में जोड़ना है। और हमारे पास ये दो किस में है भाई, श्रेणी क्रम में। तो इन्हें आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो आपके पास तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 15 ओम आ जाएगा। आगे सातवां क्वेश्चन क्या है भाई कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ रंग प्रकाश की कौन सी परिघटना के कारण होता है। तो कौन सी घटना के कारण सूर्य में लाल दिखाई देता है सूर्य अस्त और सूर्योदय के समय। तो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है भाई, सूर्य में लाल और सूर्योदय के समय लाल और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। आगे आठवां क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, आठवां क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि क्रांतिक कोण पर आपतित किरण के लिए सही किरण चित्र लिखिए। क्या कह रहा है भाई, क्रांतिक कोण पर आपतित किरण के लिए सही किरण चित्र कौन सा है। तो इनमें से सही किरण चित्र कौन सा होगा आपका, तो हमारे पास सही किरण चित्र हो जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही है। डी ऑप्शन क्या आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे हमारे पास नवा क्वेश्चन क्या भाई, अर्धचालक डायोडों में विभव प्राचीर प्रतिकर्षण करता है। और हमें क्या दे रखे है भाई, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि कौन इसमें क्या कर रहा है भाई, विभव चारित प्रतिकर्षित करता है। आगे हमारे पास 10वां क्वेश्चन क्या भाई, 10वां क्वेश्चन हमारे पास है कि मॉड्यूलम का प्रयोग होता है। मॉड्यूलम का प्रयोग कहाँ होता है भाई, विशाल दूरियों तक सूचना के प्रेषण को सुनिश्चित करने के लिए हम मॉड्यूलम का प्रयोग करते हैं। हमारे पास 11वां क्वेश्चन क्या है भाई, न्यूटन का द्वितीय गति का समीकरण लिखिए। तो द्वितीय गति का समीकरण क्या था भाई, F बराबर
यही तो था F बराबर और हमें क्या ज्ञात करना है, 2 kg द्रव्यमान की वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड त्वरण के साथ वायु में गिरी है। हमें क्या ज्ञात करना है, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करना है। आगे हमारे पास 12 क्वेश्चन क्या है भाई, 12 क्वेश्चन एक हमारे पास एक न्यूमेरिकल है भाई, 1.0 मीटर लंबे 0.10 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार के सिरे से 50 kg का भार लटकाया जाता है। यदि तार 0.10 सेंटीमीटर खींचता है तो हमें तनन प्रतिबल ज्ञात करना है और तार की विकृति की गणना करनी है। और हमारे पास जी का मान 9.8 दे रखा है। आगे हमारे पास 13 क्वेश्चन क्या है भाई, हमें ऊर्जा का सम विभाजन का नियम लिखना है। तो सम विभाजन का नियम क्या होता है भाई, कि ऊर्जा अलग अलग समान कोटि की ऊर्जा क्या होती है भाई, समान कोटि में विभाजित होती है। और हमें क्या करना है, द्विपरमाणु गैस का अणु सूत्र की कुल ऊर्जा भी ज्ञात करनी है। आगे 14 क्वेश्चन क्या आपके पास, 14 क्वेश्चन आपके पास है, दो प्रतिरोध R1 और R2 परस्पर समांतर क्रम में क्या भाई V वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। और हमें क्या करना है, इसका आवश्यक परिपथ चित्र बनाना और तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो परिपथ चित्र की बात करूं तो हमारे पास ये एक प्रतिरोध हो गया भाई और ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, जो किस क्रम में है भाई, हमारे पास समांतर क्रम में है। और इससे किससे जोड़ना आपको, इससे एक बैटरी से आपको जोड़ना है जो V वोल्ट की है भाई, और धारा कौन सी बह रही है, इसमें I धारा बह रही है। तो इस प्रकार आपको ये चित्र बनाना है। हमारे पास अगला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन क्या आपके पास, कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है आपके पास दोस्तों, ये होता है आपके पास किसी बंद परिपथ के लिए आपके पास चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन किसके बराबर होता है भाई, कुल परिपथ में प्रवाहित कुल धारा के बराबर होता है। यही तो होता है आपके पास कि किसी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या होता है भाई, प्रवाहित धारा के कुल प्रवाहित धारा के बराबर होता है। तो ये आप एम्पियर नियम लिख सकते हो। आगे क्या करना भाई, एक अनंत लंबाई के धारावाहक चालक में I मान की धारा प्रवाहित होने पर इससे r दूरी पर क्या करना, आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। आगे हमारे पास 16 क्वेश्चन क्या भाई, कि एक उभयोतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है जिसकी दोनों परतों की वक्रता कितनी है भाई, 39 सेंटीमीटर है, एवं जो कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है भाई, 1.54 से निर्मित है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, इस लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। आगे हमारे पास क्या है भाई, कि अक्ष किरणों की व्युत्पत्ति किस प्रकार होती है, अक्ष किरणों के आपको कोई दो गुणधर्म लिखने हैं। 18 क्वेश्चन क्या है, सोडियम का कार्यफलन कितना दे रखा है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसकी क्या ज्ञात करनी है, आपको दहलीय आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो दहलीय आवृत्ति क्या होती है आपके पास, आवृत्ति क्या होती है भाई, hc/λ, ये तो होती है आपके पास आवृत्ति। तो इसकी मदद से आप आवृत्ति ज्ञात कर सकते हो, आपके पास दहलीय आवृत्ति आ जाएगी। आगे हमारे पास 19वां क्वेश्चन क्या भाई, कि चित्र बनाकर पी और एन संधि डायोड में अवक्षेप क्षेत्र की संरचना विनिर्माण की व्याख्या करो। तो आपको क्या करना है भाई, पी एन संधि डायोड का क्या करना है, चित्र बनाना है, अवक्षेप परत को दिखाना है और उसकी व्याख्या भी आपको करनी है। आगे हमारे पास 20वां क्वेश्चन क्या भाई, 20वां क्वेश्चन हमारे पास सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। और सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है तो आपको इनके आगे मात्रक दे रखा है। तो कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है भाई, कोणीय संवेग का मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो ये ऑप्शन इसका सी होगा। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक पूछा है, तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा भाई, केजी मीटर स्क्वायर। आगे हमारे पास क्या पूछा भाई, बल आघूर्ण का मात्रक। तो बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है भाई, बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, यही होता है भाई बल आघूर्ण का मात्रक। आगे कोणीय त्वरण का मात्रक क्या होता है भाई, रेडियन प्रति सेकंड। तो आपका यह आंसर एकदम करेक्ट आंसर होगा। आपको क्या करना है, केवल इसमें मात्रक बताना है। आगे हमारे पास इसका बी क्वेश्चन क्या भाई, कि एक r त्रिज्या का ठोस गोला h ऊंचाई के एक नृत्य समतल पर बिना फिसले लुढ़कता है। नृत्य समतल की ऊंचाई h है। g के पदों में क्या ज्ञात करना है, आपको इसका वेग ज्ञात करना है। तो यह क्वेश्चन आप कर सकते हो। आगे हमारे पास
21वां क्वेश्चन क्या है भाई कि पृष्ठ तनाव की आपको क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है, असाई मात्रक लिखना है और विमा लिखनी है। तो पृष्ठ तनाव की परिभाषा क्या हो जाएगी भाई, द्रव्य के द्वारा पृष्ठ पर लगाया गया बल क्या होगा भाई, आपका पृष्ठ तनाव होगा। और असाई मात्रक की बात करूं तो असाई मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन प्रति मीटर। और आपके पास इसकी विमा क्या हो जाएगी भाई, m⁻², यही तो होगी भाई m⁻²। और विमाओं को हमेशा मझले कोष्ठक में बंद किया जाता है। आगे हमारे पास इसका बी ऑप्शन क्या है भाई, आर त्रिज्या और रो घनत्व का गोलाकार पिंड क्या कर रहा है भाई, सिग्मा घनत्व के द्रव्य में स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है। हमें इसका क्या ज्ञात करना है, अंतिम वेग ज्ञात करना है। तो ये आप आसानी से कर सकते हो। आगे हमारे पास 22वां क्वेश्चन क्या है भाई कि उष्मा गति का आपको प्रथम नियम लिखना है जो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। और इसकी क्या लिखनी है भाई, सीमाएं भी ज्ञात करनी है। और आगे एक कार्नो इंजन 800 केल्विन ताप वाले स्रोत से 200 कैलोरी ऊष्मा लेता है और 150 कैलोरी सिंक को निराकृत करता है। गणना करनी है हमें सिंक का ताप और इंजन की दक्षता। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। आगे हमारे पास 23वां क्वेश्चन क्या है भाई, 23वां क्वेश्चन सरल आवर्ती दोलित्र के लिए तत्कालिक गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और संपूर्ण ऊर्जा के लिए क्या ज्ञात करना है, आपको व्यंजक ज्ञात करना है। और दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या बताना है भाई, प्रगामी और अप्रगामी तरंगों में अंतर बताना है। आगे हमारे पास 24वां क्वेश्चन क्या है भाई, 24वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वायु में संधारित्र की धारा दे रखी है 12 माइक्रोफेरेड, दो समान आकार के पैरा विद्युत द्रव्य प्लेटों के स्थान को चित्र में भर देते हैं। और क्या कर रहा है भाई, पैरा विद्युतांक का मान दे रखा आपको 2.0 और दूसरे पैरा विद्युतांक का मान दे रखा है 4.0। नए संधारित्र की धारिता आपको ज्ञात करनी है। आगे बी क्या है भाई, बी क्वेश्चन आपका गैल्वेनोमीटर को एमीटर में आप कैसे परिवर्तित करते हो, ये आपको बताना है। आगे हमारे पास 25वां क्वेश्चन क्या है भाई, 25वां क्वेश्चन कि आवश्यक किरण चित्र बनाकर न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म के लिए आपको क्या ज्ञात करना है भाई, न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है, अपवर्तनांक ज्ञात करना है, प्रिज्म कोण ए में संबंध स्थापित करना है, प्रिज्म के लिए आपतन कोण आई एवं विचलन कोण डेल के मध्य आपको ग्राफ भी खींचना है। आगे हमारे पास 26वां क्वेश्चन क्या है भाई कि डी ब्रोगली परिकल्पना का कथन लिखना है। एक V वोल्ट विभव से त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है। और इसका बी क्वेश्चन क्या है भाई, आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण का कोई एक गणितीय रूप आपको लिखना है। आगे 26वां क्वेश्चन क्या है भाई, 26वां क्वेश्चन आपके पास की रेडियोधर्मी 6 का नियम लिखना है। अर्ध आयु से आप क्या समझते हैं, अर्ध आयु तथा 6 नियतांक में आपको संबंध व्यक्त करना है। और इसका बी क्वेश्चन क्या भाई, कोई अभिक्रिया दी हुई है आपको, ये रही अभिक्रियाएं दो और आपको क्या करना है, इन नाभिकीय अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है। यानी जो आपके पास ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जो आपके पास क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिखाई दे रहे हैं उनकी जगह आपके पास क्या आएगा, ये आपको लिखना है। आगे हमारे पास 27वां क्वेश्चन क्या है भाई, 27वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से 8d गहराई पर तो गुरुत्वीय त्वरण का मान g है। गुरुत्वीय त्वरण g में पृथ्वी के केंद्र से 8 दूरी के साथ क्या परिवर्तन होगा, ग्राफ आपको बनाना है। और 3 kg और 5 kg के दो द्रव्यमान रहित डोरी से जुड़े हुए हैं और डोरी को चित्र में दर्शाए अनुसार एक घर्षण रहित गिरने के ऊपर से गुजारा गया है। डोरी में तनाव में 3 kg के द्रव्यमान के क्या ज्ञात करना है भाई, त्वरण की गणना आपको करनी है। आगे 28वां क्वेश्चन क्या आपके पास कि एक विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके केंद्र से 8 दूरी एवं अक्ष से थीटा कोण पर विद्युत विभव की गणना करनी है आपको। और द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष पर विभव के मान को ज्ञात करना है। और इसका बी पार्ट क्या है भाई, बी पार्ट आपके पास है प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। विभव मापी की सहायता से एक प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि का आपको क्या ज्ञात करना है भाई, वर्णन करना है। और इसके लिए आपको आवश्यक चित्र भी बनाना है। आगे हमारे पास 29वां क्वेश्चन क्या है भाई, 29वां क्वेश्चन है कि दृष्टिकरण से आपका क्या अभिप्राय, एक परिपथ आरेख की सहायता से
पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की कार्यप्रणाली समझाइए। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के निवेश एवं निर्गमन का क्या करना, आपको तरंग रूप बनाना है। और बी क्वेश्चन क्या भाई, रेटिना एंटीना रेडियो एंटीना का आदर्श साइज क्या होता है, ये आपको इसको बताना है। आगे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास एक अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाकर बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के मध्य क्या ज्ञात करना, आपको संबंध स्थापित करना है। और व्यतिकरण और विवर्तन में कोई दो अंतर आपको बताना है। आगे हमारे पास इसका ऑप्शनल क्वेश्चन क्या भाई, हमारे पास ऑप्शन में और दे रखा है, अथवा में आप जो अच्छा लगे वो क्वेश्चन कर सकते हो। क्या कह रहा है भाई, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब बनाना दर्शाने के लिए नामांकित किरण आरेख बनाइए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए आपको व्यंजक भी ज्ञात करना है। और क्या कह रहा है भाई, अपवर्ती एवं परावर्ती दूरदर्शी में अपवर्ती एवं परावर्ती दूरदर्शी में कोई दो अंतर आपको ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों आपके पास इस पेपर में, भौतिक विज्ञान के पेपर में 30 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। और मैं आशा करता हूं दोस्तों इस बार आपके पास जो कि मैं आपको पेपर पहुंचा रहा हूं उसकी मदद से आप 100 से 100 नंबर भौतिक विज्ञान में लेकर आओगे। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और पेपर लेकर आएँ। और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों यदि आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, हम आपके लिए इसका पूरा सॉल्यूशन लेकर आएंगे।